रात्रि क्लास चल रहा था। 13 जनवरी 1969। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। जितना जो याद करेंगे उतना उनकी गति सदगति होगी, नहीं तो सजाएं खाएंगे, पदभ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए ये एम ऑब्जेक्ट रखी हुई है। बाकी जाएंगे जरूर, जो बाप को पहचाने वो जाएंगे। बाकी पढ़ाई के ऊपर है, जितना जो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे ऊंच पद पाएंगे, दैवी राजधानी में होंगे। तो ये समझ कर करके क्या कहना है, अलग को याद करो। अलफ कहा ही जाता है बाप को। ये के कंबाइंड बाप हैं। आत्माओं का बाप और इस मनुष्य सृष्टि का बाप। जो ज्ञान में आदि से लेकर अंत तक अलफ मन खड़ा ही रहता है पुरुषार्थ में। बाकी दूसरी आत्माएं सब क्रिएशन है। तो क्रिएशन से क्रिएशन को कभी भी भरोसा नहीं मिलता है। क्रिएशन को भरोसा मिलता है क्रिएटर से। बाप बीज है, अविनाशी है, तो बाप ही क्रिएटर है। जो बच्चे पैदा करते हैं परंतु हैं हद का, और ये बाप फिर हैं बेहद के। सभी आत्माओं का बाप, सभी मनुष्य मात्र का बाप, दोनों कंबाइंड बेहद के बाप हैं। तो वर्षा मिलता ही है बाप से बच्चों को। और ये है बेहद का बाप। तो बेहद का बाप बेहद के सभी बच्चों को वर्षा देने वाला है। बेहद के बच्चे कौन? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। कोई कहेगा क्यों? तुम जब ही स्वर्ग में होंगे तो सदगति में होंगे। बाकी दुनिया में जो इतने करोड़ हैं वो सभी शरीर छोड़ करके आत्माएं अपने गति में पहुंचेंगे। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, गति और सदगति, ये अक्षर ही शांति धाम और सुख धाम के हैं। सदगति माना शरीर के साथ सदगति, जहां सुख ही मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। और गति माना शांति धाम,
देह के बंधन से शांति मिल जाएगी, आत्मा मुक्त हो जाएगी मुक्ति धाम में। तो याद ही ये करो, शांति धाम और सुख धाम, समझो ना। पहले है शांति धाम में, सबको पहले शांति धाम, पीछे कोई आते हैं सुख धाम में, तो पीछे तुम बच्चे आते हो ना सुख धाम में। अभी फिर से शांति धाम सुख धाम में जाना है ना, तो फिर क्या याद करो, जहां जाना है वहां याद करो, बाप को याद करो और शांति धाम में याद करो। अपने सुखधाम को याद करो, और सुखधाम के बाद फिर दुखधाम तो आने वाला ही है। क्योंकि घर जाना है, बाप के घर जाना है, तो घर को याद करना है। बाप की याद से घर जाएंगे, बाप की याद के सिवाय कभी भी कोई घर नहीं जा सकते। क्योंकि घर जाएगा तो घर में पवित्र होकर के ही जाना है, वो तो पवित्र धाम है। तो जो आत्मा है अपवित्र तो नहीं जा सकती। दुख धाम में तो सब अपवित्र आत्मा ही होती है। दुख मिलता ही इसलिए है कि अपवित्र होती है। तो अपवित्र को शांति धाम नहीं जाना है, नहीं। तो एक है 22 इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, यानी आत्माओं की दुनिया। बाद में होती है सतयुग में इनकॉर्पोरियल और कॉर्पोरियल, देवताओं की दुनिया। क्योंकि देवताओं की आत्माएं निराकारी भी है और शरीर से साकारी भी है। तो वहां कहेंगे कि सिर्फ कॉर्पोरियल में ही रह सकते हैं। तो वो कॉर्पोरियल शरीरधारी और इनकॉर्पोरियल आत्मा यानी निराकार और साकार शरीर। तो पीछे है ये सुखधाम, शांति धाम के बाद सुखधाम। और वो ही फिर निराकार साकार, ये पुनर्जन्म लेने से नीचे गिर गिर के अभी दुखधाम में आ गए। नॉलेज बहुत नहीं है, परंतु शिव बाबा को याद करने में हम आत्मा है। हे बाबा, आप से तो हमको विश्व की बादशाही मिलती है। विश्व की यानी सारे सागर की, सारे आसमान की, सारी धरती सब तुम्हारी, कोई पार्टीशन नहीं।
अभी तो यहाँ देखो कितनी पार्टीशन है। पार्टीशन समझते हो? जुदाई। अरे घर में भी कितनी जुदाइयां हो जाती है, आपस में लड़ पड़ते हैं, जुदा हो जाते हैं। तो यहाँ कोई भी लड़ाई झगड़ा और वहां सुखधाम में भी नहीं, क्योंकि यहाँ दुखधाम में बनते हैं नास्तिक। बाप को पहचानते नहीं तो नास्तिक। कोई भी बाप को नहीं जानते। और सतयुग में रहते हैं आस्तिक, क्योंकि जो सतयुग का मालिक है वो आत्मा तो इस दुनिया में रहती है ना। अभी आस्तिक संगम युग पर बने हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग में नास्तिक नहीं है। नहीं, यहां नास्तिक हैं। 13 जनवरी 1969 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। तो गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। सुना है ये अक्षर भला? तो फिर ये विनाश का काल है ना बच्ची। क्योंकि यहां सब नास्तिक हैं। विनाश का काल है क्योंकि चक्कर तो फिर नहीं है ना। चक्कर फिरेगा तो सतयुग तो जरूर आना ही चाहिए। तो फिर ये विनाश काले विपरीत बुद्धि किसके साथ? बाप के साथ। क्योंकि बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक हुए ना। तो भी देखो कैसी विपरीत बुद्धि, बहुत विपरीत बुद्धि। कह देते हैं ना, गधे में परमात्मा, कुत्ते में, उल्लू में, पाजी में, पत्थर में, ठिक्कर में परमात्मा है ना बरोबर। इसको कहा जाता है बिल्कुल विपरीत बुद्धि। और फिर जो विनाश काल में प्रीति बुद्धि बनते हैं, बाप को पहचान लेते हैं, पहचान करके प्रीति करते हैं, वो भी जयंती। और ये बात ठीक है। तो देखो ये सारी गीता आ गई ना। तो जितना याद करेंगे इतना सब पाप कटते जाएंगे। और पीछे जितना याद करेंगे इतना ऊंच पद मिलेगा।
कम याद करेगा तो पाप सब कटेंगे ही नहीं, और सजा खाएंगे तो जितनी सजा खाएंगे उतना पद कम मिलेगा। अब ये देखो, बाबा सुनाते तो हैं, परंतु पिछाड़ी जो माया है ना, रावण, वो घड़ी घड़ी भुलाए देते। इसका एक नाटक भी होता है कि भगवान अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि आधा कल्प है रावण का राज्य, आधा कल्प है राम का राज्य। तो अभी आधा कल्प राम राज्य लेने के लिए इस एक जन्म में पुरुषार्थ करना है बस, क्योंकि ये पुरानी दुनिया का अंत है। उस दुनिया को मृत्यु लोक कहते हैं, और जो नई दुनिया आने वाली है उनको अमर लोक कहते हैं। वहां काल होता ही नहीं, किसी को काल खाता नहीं। डर की कोई बात नहीं, स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। समझा ना बच्चे? क्योंकि यहाँ बाप को कालों का काल महाकाल, बाप को ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि कहते हैं उनको कहा हो हमको साथ में ले जाओ, तो देखो काल ले जाते हैं ना, फिर सबको ले जाओ, बाकी थोड़ा बाकी बचेगा, क्योंकि बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में सिर्फ देवताएं होंगे और धर्म वाले थोड़े ही होंगे, सो भी देवताएं थोड़े होंगे। सारा झाड़ बहुत छोटा, और अभी देखो कितना बड़ा मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, फिर छोटा बनेगा बनेगा ना, इसीलिए ये विनाश है। तो क्या करें विनाश में? सतयुग में ऊंच पद कैसे पावे? याद, और कोई मेहनत नहीं देते हैं बाप। अलफ को याद करो, तो बादशाही तुम्हारी है। तो पहचानो अलफ को कि वो कौन है जो आदि से अंत तक पुरुषार्थ में खड़ा रहता है, और अलफ के पीछे बे है ना, बे माना बादशाह। तो अलफ को याद करो, बाप को याद करो, तो वर्षा तुम्हारा है। और वो दुनिया में तो है हद का वर्षा, ये है बेहद का वर्षा, और ये है संगम युग जहां बेहद का वर्षा मिलता है।
पुरानी दुनिया और नई दुनिया का वर्षा है। ये है पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया जिसका अंत है, और सुख की दुनिया की आदि है। दोनों का संगम काल है। तो ये समझना सहज है ना, बिल्कुल सहज नहीं समझते हैं। और समझने में कोई तकलीफ तो है ही नहीं। ये वो जो शास्त्र पढ़ना, ये करना, ये भक्ति मार्ग है सब। गंगा में स्नान करना, कुंभ में स्नान करना तो सभी जाते हैं, साधु भी जाते हैं, पापात्मा तो जाते ही हैं। अगर पुण्य आत्मा होते तो गंगा में क्यों जाते स्नान करने? अब गंगा कोई पतित पावनी है क्या? नहीं, पतित पावन तो एक परमात्मा। ये गंगा गंगा वो तो सदैव है ही है। सतयुग से लेकर के यहाँ कलयुग के अंत तक ये नदियां तो हैं ही हैं। नदी का पानी पीते हो, करते हो, पीते हैं ना बच्चे। गंगा पतित पावनी हो सकती है। और बाबा का तो अनुभव है, गंगा पर तो बाबा बहुत दफा स्नान करने गया हुआ है। अच्छा, पता है रहता कहाँ था? वहां एक मालवाड़ी का बंगला है। बहुत मालवाड़ियों का बंगला गंगा के किनारे में है। और वहां हम जाकर के बैठते थे। नीचे गंगा बहती है, मैं वहां टट्टी फिरता था। और वहां सब घर की भांति। अभी उसको कोई पतित पावन कहेंगे? कचड़ा सारा हरिद्वार का जाकर के गंगा में पड़ता, नहीं तो कहां जाएंगे? बरसात पड़ करके सारा कचड़ा गंद है। सारी बात मत पूछो, सब गंगा में जाकर के पड़ते थे। अभी वो गंगा को पतित पावनी कहेंगे? विचार करो। तीर्थ पर तो जाते ही होंगे जरूर। तो ये तीर्थ आदि ये सभी गपोड़े हैं। तो ऐसे ऐसे गंदे काम, ऐसे गपोड़े सपोड़े सब लगा करके देखो, अब दुनिया की ये हालत हो गई है, भारत की खास। नहीं तो भारत को कौन सुधारे? तो अभी चेंज होती है। अभी ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना।
देखो अक्षर ठीक है और शंकर द्वारा विनाश, और फिर विष्णु द्वारा पालना। पालना वो देवताओं के द्वारा पालना, और जो असुर है वो सभी अभी विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर के लिए तो है नहीं कायदा कि शंकर कोई विनाश करते हैं। वो भक्ति मार्ग वालों ने अंधश्रद्धा पूर्वक ये शंकर को ऐसे ही बना दिया है। नहीं तो शंकर तो देवता है ना। देवता तो सिर्फ सुखदाई को कहा जाता है। बच्चे अगर कहते हैं तो देवताएं कभी वो मारते नहीं है, न खुद मारते हैं न कोई से मरवाते हैं, न कोई को मारते हैं न कोई के लिए एबेट करते हैं किसको मारो। फिर ब्रह्मा भी यहाँ का है और ये लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के हैं, जिनके कंबाइंड रूप को विष्णु कहते हैं। वो कोई सूक्ष्म बतन में तो नहीं है ना। नहीं, देखो ये लक्ष्मी नारायण यहाँ भारत में थे ना, राजा ही करते थे भारत में। वेद की सुनाएंगे कथा। हरो विष्णु की कथा और ब्रह्मा। 13 जनवरी 1969 की रात की क्लास का 4था पेज गाया जाता है ना, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। इनकी ऑक्यूपेशन क्या है? इनको देवता कहा जा सकता है। विष्णु को देवता कह देते हैं, तो जो ब्रह्मा है, देखो ऊपर में ब्रह्मा बैठा है ना, बाबा। ये देखो इस ब्रह्मा को तो कोई जेवर मणियां आदि है ही नहीं, है कोई? अच्छा, उन विष्णु को देखो कितने जेवर मणियां आदि हैं। परंतु ये सूक्ष्म बतन के देवता हैं। जेवर और मणि सूक्ष्म बतन में कैसे आएंगे? वो तो यहां राज्य करते थे। देखो यहां है ना इनको जेवर। सूक्ष्म बतन में जेवर होते ही नहीं है, कुछ नहीं होते। सूक्ष्म बतन में न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शंकर है। ये तो यहां है ना, तो यहां इनकी मूर्तियां मिलती हैं। फिर वो वहां सूक्ष्म बतन में कहां से आया? जबकि ब्रह्मा प्रजापिता यहां है, प्रजा भी देखो यहां है। और सूक्ष्म बतन में प्रजा कहां से आई? सूक्ष्म बतन में कुछ भी नहीं है, फकत साक्षात्कार होता है। क्योंकि वो सूक्ष्म बतन है जरूर,
परंतु साक्षात्कार मात्र, कुछ भी है नहीं। क्योंकि मूल स्थूल सूक्ष्म, ये स्थूल है और ये सूक्ष्म भी है, मूल भी है। माने इसमें टाकी भी है, इस दुनिया में मूवी भी है और साइलेंस भी है। ठीक है ना? पहले पहले तुम साइलेंस, और जब सूक्ष्म वतन में होते हैं वहां मूवी है। ऐसे बात करते हैं तो वो मूवी आया था ना बाइस्कोप, तो यहाँ मूवी अभी जो बाइस्कोप है उसमें टैग करते हैं, गायन करते हैं। और फिर यहाँ स्थूल मनुष्य बात करते हैं। तो ये सभी इतनी बातें समझने की हैं, क्योंकि ये समझने के लिए पाठशाला है, गीता पाठशाला। यानी 5000 वर्ष के बाद आए मिले हैं इस गीता पाठशाला में, है ना? गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बहुकाल माना 5000 वर्ष, सबसे जास्ती। तो सबसे जास्ती तुम याद किया, क्योंकि पहले ही तुम आए हो यहां और जुदा ही तुम हुए हो पहले। इसलिए कहते हैं 5000 वर्ष के बाद सिकील दे बच्चों। फिर कहते कौन है? फिर बच्चों का बेहद का बाप कहते हैं कि बाप कहते हैं बच्चों देह के संकल्प सभी छोड़ दो और इन देह के बंधनों से सभी से मुक्त होकर बाप को याद करो। तो भैया बाप को याद करने से तुम्हारा जो भी जन्म जन्मांतर के पाप चढ़े हैं द्वापर से लेकर करके वो सभी भस्म हो जाएंगे। इसका नाम ही है योगाग्नि। तो योग अक्षर है, सन्यासियों के लिए भी योग अक्षर है, हठ योगी है। तुम हो राजयोगी। अभी बाप को याद करो। बच्चों के प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड नाइट। फिर बाप कहते हैं कि मीठे मीठे सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। अरे नमस्ते क्यों, ये भी फिर उनको बताओ कि नमस्ते क्यों कहते हैं। कि बाप कहते हैं मैं तुम्हारी निष्काम सेवा करता हूं और मैं स्वर्ग में नहीं आता हूं, कभी भी नहीं आता। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं, इसलिए तुमको नमस्ते करता हूं। ओम शांति।